22 के बीच में 78,900 टीसीटी का क्षमता का विस्तार होता है। पेराई, गन्ना पेराई 3,734 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच में हुआ और 17 से 23 के बीच में 6,404 लाख मीट्रिक टन की पेराई हुई। चीनी उत्पादन 368 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच और 17 से 23 के बीच में 682 लाख 44 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। महोदय, 12 से 17 के बीच में जो औसत उपज थी किसान की वह थी 61.63 टन पर हेक्टेयर और आज 22-23 में जब हम हैं तो 61 से बढ़कर के आज एक किसानों को नई तकनीक देने का परिणाम है कि उसी किसान के खेत में 83.95 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है। अब तक गन्ना मूल्य का महोदय हम लोगों ने 22-23 का भी 38,51 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, जो लगभग 87% के आसपास है। 86-87% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के गन्ना किसानों को 65 लाख गन्ना किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश सरकार उनके गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कोई भी किसानों के साथ आज अन्याय नहीं कर पाएगा। प्रदेश ने इस दिशा में और भी प्रयास प्रारंभ किए हैं, जैसे इथेनॉल उत्पादन में 12 से 17 के बीच में कुल 42 करोड़ लीटर ही इथेनॉल का उत्पादन हुआ और आज हम अकेले एक वर्ष में 153.71 करोड़ लीटर का इथेनॉल उत्पादन कर रहे हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर है, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है और अभी हम लोगों ने छाता की पुरानी चीनी मिल के स्थान पर एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की परमिशन दी है। देवरिया में भी बेतालपुर के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। जैसे हमें परमिशन मिलेगा एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के निर्माण की कार्रवाई हम लोग वहां भी करने जा रहे हैं। अन्य जगहों पर भी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं और सरकार अन्नदाता किसानों के हित के लिए इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और हमारी सरकार ने तो 2017 में आते ही सबसे पहला काम ही यही किया था, अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। सपा के कुशासन से त्रस्त वे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज के तले दब चुके थे, उन सभी को इससे मुक्त करने के लिए उस समय प्रदेश सरकार ने लाखों किसानों के कर्ज माफी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था और सरकार उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि प्रदेश की उपलब्धियों पर गर्व करने की बजाय नेता विरोधी दल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कम से कम इनको प्रदेश की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सरकार सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन विपक्ष भी तो इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हमने तो समय समय पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे चर्चा करनी थी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये गरीबी हटाओ के लिए था। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या हमें करना है, किसे अचीव करना है, इस दिशा में हमारे प्रयास क्या होने चाहिए।
इसकी चर्चा, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की इस माननीय सदन ने 36 घंटे से अधिक समय तक इसमें चर्चा की और कुछ निष्कर्ष पर वे लोग पहुंचे थे। सदन ने एक नजीर प्रस्तुत की विधायिका के सामने, देश और दुनिया ने इसको सराहा, लेकिन मुख्य विरोधी दल वॉकआउट कर गया था। मैं धन्यवाद दूंगा तब भी चच्चू ने हिम्मत की थी आने की। उस समय आप आए थे ना, आपने चर्चा में भाग लिया था, और यह दिखाता है कि आपके मन में कुछ अच्छा करने का कभी प्रयास होता है, लेकिन थोड़ा हिम्मत नहीं कर पाते। अरे फिर वही बात कर रहे हैं, हम सच्चाई बोले तो आप नफरत की बात करते हैं। यानी हम उनके हित की बात करें, आपके बगल में बैठे हैं, आपकी बुद्धि में नहीं आ रहा तो कम से कम उनको तो सही दिशा में चलने दो। महोदय, अब वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो ड्राइव प्रारंभ किया गया है, उनको चेक डैम अच्छे नहीं लगते, अमृत सरोवर की कार्रवाई अच्छी नहीं लगती। अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि नेता विरोधी दल भी जाते, किसी अमृत सरोवर में खड़े होकर के एक सेल्फी लेकर के अपलोड कर लेते। आप ही अपना एक बना दीजिए ना, आप ही एक बना करके तैयार कर दीजिए। लेकिन ये कह देना, अरे आप ही बना करके अपने एक मॉडल खड़ा कर दीजिए, सफाई में एक मॉडल दे दीजिए आप। और वही हम कह रहे हैं ना कि आप कुछ करते, लेकिन अपने स्तर पर करना कुछ नहीं। हर एक चीज के लिए इन लोगों के पास अलग अलग जो है, इनके पास मुद्दे होते हैं और इनके पास अपने बहाने भी होते हैं। और महोदय, इसीलिए यानी वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ सरकार जुड़ी हुई है, सर्वत्र सराहना हो रही है। दुनिया इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो राज्य है दुनिया के लिए, वह कार्बन इमिशन में कितना योगदान दे रहा है, यह जानने की एक रुचि है। लेकिन नेता विरोधी दल को लगता है कि यह सब फालतू है, ये सब कागजों में है। कागजों में कौन थे? जो कागजों में थे और जिनके कारनामे केवल नारों में बोलते थे, उन्हें तो जनता पहले ही ठुकरा चुकी है। वो तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-4 बार उनको जवाब दे चुकी है। और उसके बाद भी अभी आंखें नहीं खुल रही, अभी भी आपको ये सब कागजी लगते हैं। इतना बड़ा अभियान, स्कूली बच्चे इसके साथ जुड़े, हर गांव ग्राम पंचायत जुड़ी, हर नगर निकाय वार्ड जुड़े, हर स्तर का जनप्रतिनिधि जुड़ा, ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के और संसद सदस्य तक इस अभियान का हिस्सा बना। और ये इन्हें कागजी दिखाई देता है, यानी ये भी कागजी है। आप कभी अपने आवास के बाहर निकले तो आपको पेड़ दिखाई दे। इसीलिए कह रहे हैं ना, तो उससे बाहर आपको दिखाई भी नहीं देता है। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश ने 2017 से 23 के बीच में, आंकड़े थोड़ा ठीक कर लें, 162 करोड़ रुपए, 162 करोड़ से अधिक वृक्ष अब तक प्रदेश के अंदर लगाए हैं, जिससे 12,80,000 हेक्टेयर लैंड आच्छादित हुई है, प्रदेश के अंदर आच्छादित हुई है, वन आच्छादन बढ़ाने में जो योगदान दे रहे हैं। और महोदय, अगर FRI देहरादून के जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 15 से 21 के बीच में, यानी उस दौरान जब प्रदेश के अंदर 41,700 हेक्टेयर में वृद्धि को उन्होंने इस दौरान दिखाया था, और उन्होंने इस बात को कहा था कि कुल वनावरण तथा वृक्षारोपण में लगभग 80,000 हेक्टेयर की वृद्धि इस दौरान दर्ज
की गई है। प्रदेश के अंदर 2017 से लगातार हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। 2017-18 से लेकर के 2022-23 यानी गत वर्ष तक हम लोगों ने 131 यानी 131 करोड़ 98 लाख पौधों का रोपण किया है, जिससे 54 लाख